अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं वहीद चौधरी और आप देख रहे हैं इजी बिजनेस गाइड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको दुबई या यूएई में कंपनी रजिस्ट्रेशन का और कंपनी लाइसेंसिंग का मुकम्मल तरीका तफसील से बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि दुबई में कंपनी रजिस्ट्रेशन या कंपनी लाइसेंस लेने का प्रोसेस कितने स्टेप्स में मुकम्मल होता है। आप काइंडली तफसील से बता दें, तो इसलिए आज की वीडियो इसीलिए बनाई है कि दुबई में कंपनी रजिस्ट्रेशन या कंपनी लाइसेंसिंग का प्रोसेस कितने स्टेप्स में मुकम्मल होता है, ये वीडियो उनके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि ऐसी हर मालूमाती वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। सामीन, दुबई में कंपनी फॉर्मेशन या कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो 12 से 13 स्टेप्स में मुकम्मल होता है। तो आइए मैं आपको वो स्टेप्स तफसील से बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज़ टू सेलेक्ट अ बिज़नेस एक्टिविटी, कि आपने ये सिलेक्ट करना है कि आप किस तरह की बिज़नेस एक्टिविटी दुबई में शुरू करना चाहते हैं। आप कोई ग्रोसरी स्टोर बनाना चाहते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, या आप कोई प्रोफेशनल सर्विसेज देना चाहते हैं, जैसा लीगल सर्विसेज होती हैं या टैक्सेशन की सर्विसेज होती हैं। आपने पहले स्टेप में ये डिसाइड करना है कि आपने कौन सी एक्टिविटी दुबई में शुरू करनी है। सेकेंड स्टेप इज़ टू सेलेक्ट ज्यूरिसडिक्शन। इसका मतलब यह है कि आपने ये डिसाइड करना है कि क्या आप मेनलैंड कंपनी ओपन करना चाहते हैं, या फ्री जोन कंपनी ओपन करना चाहते हैं, या ऑफशोर कंपनी ओपन करना चाहते हैं। मेनलैंड कंपनी क्या होती है, फ्री जोन क्या है और ऑफशोर कंपनी क्या होती है, ये किस तरह फॉर्म होती है, इसके लिए एक सेपरेट हमने वीडियो बना दी है। तो आप उसमें तफसील से ये जान सकते हैं कि मेनलैंड, फ्री जोन और ऑफशोर का डिफरेंस क्या है और किस जगह कंपनी बनाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो सेकंड स्टेप इज़ टू सेलेक्ट द ज्यूरिसडिक्शन। थर्ड स्टेप इज़ टू फाइनलाइज द कंपनी स्ट्रक्चर और लीगल फॉर्म। आपने ये डिसाइड करना है कि क्या आपने एलएलसी या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनानी है जिसमें बहुत से शेयर होल्डर्स होते हैं, या आपने सोल एस्टेब्लिशमेंट बनानी है जिसमें आप सोल ऑनर होते हैं, या सिविल को कंपनी बनानी है, लोकल कंपनी की ब्रांच बनानी है, जीसीसी कंपनी की ब्रांच बनानी है, या आप कोई फॉरेन कंपनी की ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, किसी फ्री जोन कंपनी की ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, या आप कोई होल्डिंग कंपनी की ब्रांच या होल्डिंग कंपनी ओपन करना चाहते हैं। थर्ड स्टेप में आपने ये डिसाइड करना है लीगल फॉर्म आपकी कंपनी की क्या होगी। फोर्थ स्टेप इज़ टू गेट अप्रूवल ऑफ योर कंपनी नेम एंड एक्टिविटी फ्राम डीईडी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आपने अपना जो कंपनी का नाम है उसका अप्रूवल लेना है। उसके लिए आप 5 से 6 नाम पेश करेंगे और उसमें से एक नाम जो किसी और को एलोकेट नहीं होगा वो डीईडी की तरफ से आपको अप्रूव हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप इज़ टू अप्लाई फॉर योर ट्रेड लाइसेंस। आपने अपने ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है अपने अप्रूवल की बुनियाद पे। अब आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपने कमर्शियल लाइसेंस लेना है, प्रोफेशनल लाइसेंस लेना है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना है, या टूरिज्म लाइसेंस लेना है। आप जिस तरह की एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं उसी तरह का आपको लाइसेंस इशू किया जाएगा। आप उसी तरह के लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और इसके लिए बहुत सी कंपनीज यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो ज़्यादा ट्रस्टेड है और कंपैरेटिवली दूसरों की निस्बत उनकी सर्विसेज सस्ती भी हैं लेकिन बड़ी प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, वो वाइज फ्यूचर के नाम से यहाँ पर कंपनी मौजूद है। तो अगर आप उसका कॉन्टैक्ट लेना चाहें या उनसे रब्ता करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से रब्ता करके उनका कॉन्टैक्ट भी ले सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। सिक्स्थ स्टेप इज़ टू रजिस्टर योर कंपनी। छठे स्टेप में आपने अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। उसके लिए आपने अपने इनिशियल अप्रूवल की बुनियाद पे आपने जो आपका ट्रेड नेम आपका अप्रूव हुआ है उसकी बुनियाद पे आपने डीईडी को एप्लीकेशन सबमिट करवानी है कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो डीईडी आपकी कंपनी को अप्रूव करता है और डीईडी जो है वो आपको बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी वो बताई जाएंगी, और अगर उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। सेवंथ स्टेप इज़ टू फाइंड अ लोकल पार्टनर और स्पॉन्सर। आपने एक लोकल पार्टनर, लोकल स्पॉन्सर या लोकल सर्विस एजेंट मुकर्रर करना होता है। आपकी कंपनी के 100% शेयर होंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, और 100% शेयर में से 51% शेयर लीगली आपका जो लोकल स्पॉन्सर होता है, जो लोकल यहाँ का लोकल रेजिडेंट होता है, लोकल पार्टनर उसको कहा जाता है, उसको 51% शेयर एलोकेट किए जाएंगे और आपको 49% शेयर एलोकेट होंगे इन्वेस्टर को। ये यहाँ पर लीगल है और ये लीगल रूल में यहाँ पर शामिल है।
स्टेप 8, गेट योर एक्सटर्नल अप्रूवल्स। डीडी के अलावा अगर आप कोई इस तरह की एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं जिसमें कोई और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो आपको उनसे अप्रूवल भी लेना होगी। डीडी आपको रिकमेंड करता है कि आप उनसे अप्रूवल लें। जैसा कि अगर कोई आप इस तरह का काम करना चाहते हैं जिसमें म्यूनसिपलिटी इन्वॉल्व है कि या म्यूनसिपलिटी का कोई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, जैसा कि आप कोई किसी स्पेसिफिक बैंक की ब्रांच ओपन करना चाहते हैं या बकाला ओपन करना चाहते हैं, ग्रॉसरी स्टोर ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डीडी के अलावा बहुत से म्यूनसिपलिटी के डिपार्टमेंट्स से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो ज़रूरी है, उसके बगैर आप आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे। स्टेप 9 इज़ टू ड्राफ्ट योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। स्टेप 9 में आपने MOA या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपने साइन करना है, प्रिपेयर करना है। वो यहाँ पर अरेबिक और इंग्लिश दोनों आमने सामने इंग्लिश और अरेबिक लिखी होती है, उसमें प्रिपेयर किया जाता है। इंग्लिश आपकी सहूलत के लिए होती है कि आप उसको तफसील से पढ़ लें। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपकी कंपनी की मुकम्मल डिटेल लिखी जाती है, कंपनी फॉर्मेशन, पार्टनर्स कितने हैं, शेयर्स किस तरह हैं और एट द एंड कंपनी का क्लोजर किस तरह होगा, पार्टनर्स किस तरह कंपनी में से एग्जिट कर सकते हैं। वो पूरी तफसील मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाएगी। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका लोकल पार्टनर और उसके अलावा जो एक्सटर्नल पार्टनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे उसको डीडी में जो है उसको स्टैम्प और साइन करेंगे। स्टेप 10, रेंट एन ऑफिस। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपने कोई ऑफिस स्पेस रेंट करनी है। अगर आप कोई बकाला या ग्रॉसरी स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपने कोई शॉप रेंट करनी है, मीन आपने कोई स्पेस रेंट आउट करनी है, आपने कोई स्पेस रेंट पर लेनी है और डीईडी को आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी है कि जी मैंने ये ले ली है, क्योंकि आपकी जो ऑफिस स्पेस की बेस पर डीईडी आपको अप्रूवल देगा और आपकी ऑफिस स्पेस की बुनियाद पर ही आपको वीज़ाज़ अप्रूव किए जाते हैं कि ऑफिस में स्पेस इतनी है और इतने एम्प्लॉयज़ को आप अकोमोडेट कर सकते हैं, इसलिए आपको इतने वीज़ाज़ इशू करने की परमिशन है। स्टेप 11 इज़ टू गेट दी टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट आर एजारी। टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट या एजारी का मतलब जैसे आप आम रेंट डीड लिखी जाती है, बिल्कुल ये उसी तरह का होता है कि आपने कोई ऑफिस स्पेस रेंट पे ली है तो उसका आपका ऑनर के साथ टेनेंट आप हैं तो आपका एग्रीमेंट होता है कि आपने इसका कितना एडवांस दिया है, मंथली रेंट क्या होगा, रेंट देने का तरीकाकार क्या होगा, बिल्स जो हैं बिजली गैस वगैरह के वो कैसे पे किए जाएंगे, कौन पे करेगा। टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं। और ये यहाँ पर रीरा है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रीरा वो लीगल ये डॉक्यूमेंट है और वो प्रिपेयर करते हैं और ये प्रिपेयर करना ज़रूरी है क्योंकि आपकी इजारी या टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर ही आपको फैमिली मेम्बर्स को जो डिपेंडेंट वीज़ा इशू किए जाते हैं वो इशू होंगे, या आपके एम्प्लॉयज़ के जो वीज़ा हैं वो भी अगर आपने टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट सबमिट नहीं करवाया तो आपके एम्प्लॉयज़ को वीज़ाज भी इशू नहीं होंगे। स्टेप 12 इज़ टू गेट द इनिशियल अप्रूवल। आपने उसके बाद डीडी से डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आपने इनिशियल अप्रूवल फॉर्म आपको मिलेगा, आपने वो रिसीव करना है। उसकी बुनियाद पर आप अपना बिज़नेस शुरू कर लेंगे, आपको लीगली परमिशन हो जाएगी कि अब आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपने इनिशियल अप्रूवल के लिए अप्लाई नहीं किया और इनिशियल अप्रूवल नहीं लिया तो आप अपना बिज़नेस शुरू नहीं कर सकेंगे। स्टेप नंबर 13 इज़ टू कलेक्ट योर ट्रेड लाइसेंस। और आखिरी स्टेप जो है 13 स्टेप है कि आपने अपना ट्रेड लाइसेंस जो है वो आपने कलेक्ट करना है। और ट्रेड लाइसेंस कलेक्ट करने के लिए आपने ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, ये सबमिट कराएंगे आप डीडी को, उसके बाद आपको ट्रेड लाइसेंस इशू किया जाएगा, आप वहाँ से ले लेंगे और आप अपने पास उसको सिक्योर कर लेंगे। और ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो आपने प्रिपेयर किया है, ट्रेड लाइसेंस एप्लीकेशन, रेलिवेंट गवर्नमेंट फॉर्म्स आपको डीडी से इशू किए जाएंगे, आपने वो फॉर्म्स फिल करने हैं, वो साथ लगाएं। ट्रेड नेम रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, जो आपका ट्रेड नेम रिजर्व शुरू में हुआ उसका वो सर्टिफिकेट की कॉपी, इनिशियल अप्रूवल जो आपको मिला है सर्टिफिकेट उसकी कॉपी, अगर कोई आपने और एक्सटर्नल अप्रूवल्स लिए हैं जैसा कि म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट या डीवा वगैरह से, उनकी कॉपी। इसके अलावा टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, आपका एजारी रजिस्टर जो हुआ है रीरा में उसकी कॉपी, पासपोर्ट कॉपीज़ ऑफ योर पार्टनर्स, आपके 2, 3, 4, 5 जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब के पासपोर्ट की कॉपीज़, और एनओसी फॉर पार्टनर्स, अगर आपने अपने पार्टनर्स को कोई एनओसी इशू किया है किसी किस्म का भी तो उसकी भी कॉपी।
और इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट्स जो DED आपसे कर सकता है, आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ को एक फ़ाइल प्रिपेयर करके आपने DED को सबमिट करना है और DED की तरफ से आपको ट्रेड लाइसेंस या कंपनी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस यहाँ पर इशू कर दिया जाता है और उसके बाद आप अपनी कंपनी ईज़िली शुरू कर सकते हैं। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए ऐसी मज़ीद वीडियोज़ बनाते रहें।